प्रोग्राम का आगाज करूंगी एक नसीहत के साथ। हम सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क, कौम या माशरे की तामीर और तरक्की में सबसे अहम किरदार अमन व अमान की सूरत हाल का होता है। जो भी कौमें तरक्की करना चाहती हैं वो सबसे पहले अपने करती हैं और एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जाता है जिसमें रवादारी, बर्दाश्त, मसावात, एक दूसरे का एहतराम जैसे इक़्तिदार होती हैं ताकि इंतशार की जो इम्कानात हैं उसको ख़त्म किया जा सके। आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जैसी आलमी इदारे जो हैं वो मौजूद हैं, जो इस हवाले से इक़दाम उठाने के पाबंद भी हैं। और न सिर्फ इस्लाम जो है वो अमन व सलामती और रवादारी का दीन है, दुनिया का अमन, मुकालमा और बाहिमी रवादारी पर मबनी है। तमाम मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के मानने वाले एक दूसरे के जो है मुक़द्दसात का एहतराम करें, बहैसियत इंसान एक दूसरे की ताज़ीम करें। मुसलमान जो हैं तमाम मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र का एहतराम करते हैं और उनकी असास जो है और जो हमारी बुनियाद है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम जो है वो अमन का जो है मज़हब है और हमारा जो दीन है वो हमेशा अमन के फ़रोग़ के लिए जो है उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नसीहतें भी हैं। हमें इस चीज़ की जो है उसमें रहनुमाई भी है कि किस तरह से हमने पुरअमन रहना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी रहमत, अमन, मोहब्बत और रवादारी है और दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी भी है कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन जो है तरजीही बुनियादों पर हल हो और दुनिया में जितने भी मसाइब हैं, जो भी मसाइल हैं, उन हल के लिए उनके अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके समेत तमाम आलमी इदारे जो है वो संजीदा इक़दामात जो हैं वो किए जाएं। और दुनिया में इस वक्त जो तेज़ी से फैलती सरगर्मियाँ हैं खुदा न खास्ता दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रही हैं। अगर हम देखें तो मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा कार जो है वो वसी होता जा रहा है, हालात जो हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं और गज़ा इसराइल से शुरू होने वाली ये जंग जो है अब खिते में कई ममालिक को अपनी लपेट में ले चुकी है। दुनिया के बड़े और आलमी ताकतें इस तनाव को रोकने के बजाय जो है ना नाज़रीन इसको मज़ीद फ़रोग़ दे रही हैं। होना तो ये चाहिए कि जितने भी लोग हैं, जितने भी ममालिक हैं वो मिलकर ये कोशिश करें कि हमने किसी मज़हब को ना देखें, सिर्फ इंसानियत को ही देख लें। इंसानियत के तहत इस चीज़ को आगे लेकर चलें कि अगर कोई इंसान यहाँ पे भी उसको शहीद किया जा रहा है, वहाँ उसको मारा जा रहा है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और ये जो धरती है इसके जो अमन है उसको ख़राब किया जा रहा है, उसको मज़ीद बिगाड़ने के बजाय नाज़रीन उस पर फोकस करें। इंसानियत के फ़रोग़ के लिए जो है मिल बैठ कर जो है नाज़रीन काम करें और इंसानी बका के लिए ये जो लम्हा है बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो गई है। और नाज़रीन आगाज़ में इस हवाले से बात करें तो गज़ा से लबनान तक इसराइल को आखिर कोई रोक क्यों नहीं पा रहा है। ये जंग जो है खिते में बहुत ज़्यादा कशीदगी होती जा रही है और इस बात का ख़दशा है कि कहीं दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की जानिब तो नहीं बढ़ रही। इंसानों का इतना ज़िया, अमन का फ़रोग़ नहीं है और हर तरफ हालात जो हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं, मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। नहीं मालूम कि रात को सोए हुए वो हमारे लोग, वो हमारे मुसलमान और वो तमाम इंसान जिनका ज़िया हो रहा है, जो यरगमाली भी हैं, जिन हमारे मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, हमारे बहन भाइयों को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इसकी मज़म्मत तो कर रही है लेकिन इसके साथ साथ कोई अमली काम नहीं किया जा रहा। अमन का जो है अमन के फ़रोग़ के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इसराइल जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। गज़ा की जो जंग है वो एक बरस उसको होने वाला है। एक तरफ गज़ा पर इसराइली ताबड़तोड़ हमले, तबाही और हलाकतें जारी हैं तो वहीं दूसरी जानिब जो है इसराइल ने लेबनान में एक और महाज भी खोल दिया है और कुछ ही दिनों में नाज़रीन सैकड़ों हलाकतें और हज़ारों लोग जो हैं अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। और अमेरिका समेत दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो इसराइल को या तो जंग ख़त्म करने या जंग बंदी के लिए कह चुके हैं लेकिन इसराइल जो है वो किसी की बात नहीं मान रहा है। गज़ा इसराइल की इस जंग में अब ईरान जो है पूरी तरह से शामिल हो चुका है। नाज़रीन ईरान ने पूरी ताकत से इसराइल पर हमला किया और तकरीबन 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में जो है वज़ीर ख़ारजा अब्बास क़राची का कहना था कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने दिफा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपना जवाबी हमला करने से काबिल 2 माह तक इंतज़ार किया कि शायद जो है गज़ा में जंग बंदी हो जाए। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ईरान की कार्रवाई जो है ख़त्म हो चुकी है
لیکن اسرائیل مزید جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس کا بھی بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس سے بھی زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ایرانی میڈیا نے میزائلی حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی اور ایران کا کہنا ہے کہ تل ابیب کے جو نواح میں 3 فوجی اڈے بھی نشانہ بنے ہیں اور اسرائیل کے فوجی اڈے پر 20 F-35 طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب ناظرین، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ وسطی اسرائیل میں کچھ علاقوں پر میزائل گرے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ پچھلے جو ہے 24 گھنٹوں میں اس سے پہلے بھی یہ حملے کیے گئے اور جو ہے جواب دیا گیا اسرائیل کو۔ اس پر اسرائیل کا کہنا تھا کہ امریکہ نے میزائل حملے روکنے میں ان کی مدد بھی کی ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا جو تازہ حملہ ہے وہ پچھلے حملے سے دگنا بڑا تھا اور ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی کہا ہے کہ حملہ جو ہے حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اگر صہیونی ریاست نے ایران پر حملہ کیا تو تباہ کن حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل نے حملے کے بعد ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو حملے کی جو ہے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ جوابی حملے کے وقت اور جگہ کا تعین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہم کریں گے، لیکن ابھی جو ہے ہم اس کی اطلاعات جو ہے کھل کر اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن جواب جو ہے وہ بھرپور اسرائیل کی جانب سے بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ اور امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا اور اجلاس میں ایران کے اسرائیل پر حملے کی صورت میں بھی تیاریوں پر غور کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو حالات ہیں اس اجلاس میں جو ہے نائب صدر کملا ہیرس بھی موجود تھیں اور اگر ہم یہ تمام صورتحال دیکھیں اور اس کو غور کریں تو یہ دنیا جو ہے فساد کی جانب بڑھ گئی ہے۔ فتنہ فساد اس قدر بڑھ گیا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ جنگ کی صورتحال ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے لمحہ ہم نے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں۔ ان کے ذہنوں میں جو ہے یہ چیز ہے کہ نہ جانے کب کوئی میزائل جو ہے آ کر ان کو تباہ کر دے گا، ان کے گھروں کو تباہ کر دے گا اور وہ اپنی جان کی جو بازی ہے ہار جائیں گے۔ لیکن جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہیں، لیکن ناظرین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس جو جنگ کو جتنا حد تک ہم روک سکیں اس کو روکیں، مذاکرات کی جانب بڑھیں کیونکہ ڈائیلاگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صرف میزائلوں سے کام نہیں چلے گا، جو بات زبان کر سکتی ہے، جو انسان کی اپنی ایک کوشش ہوتی ہے امن کی، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھ جائے گی اور یہ جو معاملات ہیں، یہ جو صورتحال ہے، یہ مزید جو ہے کشیدہ ہو جائے گی۔ اس لیے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کبھی بھی مسلمانوں نے، ہمارے مذہب نے کسی دوسرے پر خود سے جو ہے پہلے جو ہے وہ کوشش نہیں کی کہ دوسرے پر جا کر بلا وجہ حملہ کیا جائے۔ اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم نے جتنے بھی حملے کیے، جتنی بھی جنگیں کی ہیں، وہ اپنے ڈیفنس کے لیے کی ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے